हेलो, नमस्कार दोस्तों। शुरुआत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस कक्षा में हम बात करेंगे जो भारत के भूगोल में जो सामान्य परिचय है उससे रिलेटेड जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके नीचे 4 ऑप्शन है, फिर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कौन सा सेलेक्ट करते हो उसके बाद मैं आपको आंसर शो कर दूंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, यानी वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। जो टोटल भारत में लंबाई है वो कितनी है, तो आप उत्तर सेलेक्ट कीजिए। 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। सॉरी, ये पहले से टिक हो रखा है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, यानी जो भारत की टोटल तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, तो ये है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, आगे है 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है? 2.4%। 2.4%। आगे है चौथा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो जो समुद्री तल है उसको जिसको 3 भागों में बांटा गया है उसकी बात हो रही है। तो जो मध्य समुद्र तल से 3135 मीटर तक का जो क्षेत्र है उसे किसमें कितने प्रतिशत में है, तो वो है 10.7%। कितना है? 10.7%। हालांकि देखिए इतना डीप पूछते तो नहीं है, लेकिन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है तो आप देख सकते हो, रटते हो तो आपकी चॉइस है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है, ये भी थोड़ा लेवल का प्रश्न ही है। कितना है? 29.3% भाग। ठीक है, 29.3% भाग। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ये जब हम पढ़ते थे ना तब आया हुआ प्रश्न था। संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014। ठीक है, तो उसका ये सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा से नहीं गुजरती है। आगे हम बात करें, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है? तो पिछले वाले हमने प्रश्न में देखा था, उसमें क्या है, झारखंड दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है झारखंड। इसमें झारखंड दिया हुआ है तो झारखंड से जाती है। ठीक है, ठीक है। आगे है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पार्शियन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, भारत का दक्षिणतम बिंदु। गारो खासी एवं जयंतिया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? जो गारो खासी और जयंतिया है वो संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से किन का भाग है? तो ये पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं उनका भाग है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से, यहाँ से प्रश्न आपको गारंटेड 1% या 2% गारंटेड मिलेंगे आप, जिसमें भी आपके हर एग्ज़ाम में आता है ये, तो इससे रिलेटेड तो सभी में आते हैं। जो हिमालय है, क्योंकि भौतिक प्रदेश तो भूगोल है जिसमें सब में ही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो कोरोमंडल तट पश्चिम तट का भाग नहीं है, बाकी ये पश्चिम तट के भाग हैं। आगे है, भारत का पूर्वी समुद्री तट, जो पूर्वी है, अभी हमने पीछे पश्चिमी तट के बारे में पढ़ा था, ये अब पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, अभी हमने बात की थी पार्शियन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट, और एक तीसरा नाम भी है लाही चिंग। लाही चिंग। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 13, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट। कोंकण तट, ये देखिए गोवा से दमन द्वीप तक।
गोवा से दमन द्वीप तक। मोस्ट है भाई, प्रश्न मोस्ट है। कोंकण तट गोवा से दमन द्वीप तक। आगे है लक्षद्वीप समूहों के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। हाँ, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, उसमें जो द्वीप है उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो ये प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। ठीक है, प्रवाल उत्पत्ति से। मोस्ट है, प्रश्न मोस्ट है, बिल्कुल मोस्ट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय, ये अभी हमने पीछे पढ़ा था। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। भारत के क्षेत्रफल का 49% या 48% भाग मैदानी है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, ये नहीं है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो ये भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग क्या है, मैदानी है। ये बात आपकी असत्य है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। आगे प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। सबसे जो छोटी है वो भी आपको बतानी है, जो कमेंट बॉक्स में आपको पिन करनी है। और सबसे जो लंबी तट रेखा है वो किस राज्य की है वो भी बतानी है। तो गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये आपको उत्तर बताना है। तो ये उत्तर है उत्तर प्रदेश। झारखंड से जाती है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। मध्य प्रदेश और गुजरात से भी जाती है। ठीक है, कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली जो है वो कौन सी है, कर्क रेखा। कौन सी है, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा और 0 डिग्री विषुवत। तो भारत से कौन सी जाती है, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों होकर गुजरती है। कर्क रेखा हुई, मकर रेखा हुई और जो विषुवत वर्त हुई। चलिए हम अभी कृष्णों की बात करते हैं, तो इनकी बात करते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये सभी पढ़ते आ रहे हैं इतने दिनों से, स्कूली स्तर से पढ़ते आ रहे हैं, बताइए। तो ये उत्तर होगा रामेश्वरम द्वीप। कौन सा द्वीप है, रामेश्वरम द्वीप। थार भूमि कहाँ स्थित है, तो थार भूमि कहाँ है बच्चा, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। दक्षिणी गंगोत्री क्या है। हाँ, ये प्रश्न मोस्ट है भाई, बिल्कुल मोस्ट है। भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदी। तो ये क्या है, अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। एक तो है मैत्री और एक है दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, अनुसंधान केंद्र है। न्यू मूर द्वीप कहाँ है, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है बच्चा, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न आते हैं, मिलान वाले में भी आ जाते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है, तो कौन है एक द्वीप, दमन दीव में जो दीव है, दमन अलग है, दीव अलग है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में तो आपने गारंटेड पढ़ा होगा। कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। काला पानी की सजा संबंधित है ना। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, तो ये जम्बू द्वीप। पढ़ा होगा आपने। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। ये भी अच्छा प्रश्न है कि जो ग्रीक भाषा है, कौन सी भाषा, ग्रीक भाषा में भारत के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे हम बात करते हैं, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा, यानी जो 10 डिग्री चैनल से कौन अलग होते हैं। गारंटेड प्रश्न आएगा, गारंटेड। 8 डिग्री हुआ, 9 डिग्री हुआ, 10 डिग्री हुआ, इनसे प्रश्न आएगा ही आएगा। कौन सा, तो 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच।
ठीक है। अंडमान निकोबार के बारे में हम शुरुआत से पढ़ते हैं, तो आप 8, 9, 10 में कंफ्यूज मत होइएगा। 10 आते आपको अंडमान निकोबार याद करना है, ठीक है ना। आगे है डंकन पास या डंकन पैसेज किसके मध्य लगता है। ये भी बहुत मोस्ट प्रश्न है, बहुत मोस्ट प्रश्न है। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को 10 डिग्री किस किस को अलग करता है, अंडमान और निकोबार को। अब जो अंडमान है उसकी ही बात करेंगे हम। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को डंकन पैसेज अलग करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। तो ये किसके द्वारा, रेडक्लिफ के द्वारा। किसके द्वारा, सर रेडक्लिफ के द्वारा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। ये प्रश्न आप बिल्कुल बता दोगे, ये म्यांमार है, म्यांमार, ठीक है। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो कौन सा प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में उत्तरी सीमा पर, ये जो अरुणाचल प्रदेश के निवासी है वो चाइना जैसे मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो ये कौन सा देश है बच्चा, पाकिस्तान है या भूटान है या श्रीलंका है या बांग्लादेश है। तो ये श्रीलंका है जिससे भारत की कोई स्थलीय सीमा नहीं लगती है, ठीक है। पाकिस्तान से तो लगती है, हमसे ही अलग हुआ है। और श्रीलंका कहाँ पे है आपको पता ही है, नीचे की तरफ। और बांग्लादेश ये पाकिस्तान से बाद में भारत की मदद से बना था। और भूटान कहाँ है वो तो आपको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। कौन सा देश है जिसे जो हम नाम लेते हैं भारतीय उपमहाद्वीप उसमें शामिल नहीं करते। तो ये भी क्या है, श्रीलंका होगा। पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है, उसके अंतर्गत जो पाकिस्तान और ये नेपाल, ये श्रीलंका और ये आते, सॉरी बांग्लादेश रहते। भूटान, भूटान नहीं लिखा गया, हाँ। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। बहुत मोस्ट प्रश्न है भाई, सफ़ेद पानी के नाम से किसको जाना जाता है। सियाचिन जो ग्लेशियर है, जो बर्फ़ से ढका हुआ है पूरी तरह से। यहाँ पर इतनी बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ पड़ती है। पूरे जो फौजी है वो ढके हुए रहते हैं पूरा। तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। ये बिल्कुल आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं अक्साई चीन क्षेत्र, अक्साई चीन क्षेत्र। सियाचिन मत कर देना, सियाचिन अलग है। सियाचिन तो जो सफ़ेद पानी के नाम से जाना वाला स्थान है, ठंड, बहुत ठंडा प्रदेश है, ठीक है। अक्साई चीन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। ये प्रश्न है रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, केप कैमोरिन। तो इसमें कौन सा होगा भाई, वो देखिए आप। रामेश्वरम ये तो जो वो द्वीप है भारत और श्रीलंका के मध्य, जो क्या है रामेश्वरम। और इंदिरा पॉइंट है क्या, ये कितने पर आएगा, 6 डिग्री और कुछ अक्षांश पर, ठीक है यही होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कोल तो ऊपर रह जाएगा, केप कैमोरिन अलग रह जाएगा, ठीक है। इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पास में, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो रामेश्वरम द्वीप से कौन, ये पंबन चैनल पंबन चैनल भारत की जो मुख्य भूमि है उसको रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, पंबन चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल तो आपको याद है, अंडमान और निकोबार। और फिर अंडमान के बारे में बात करते हैं तो लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में डंकन पैसेज है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट, ये भारत का दक्षिणतम स्थान है, मुख्य भूमि का नहीं है, ये दक्षिणतम स्थान है। इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है बच्चा, ये अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह उसमें स्थित है, ठीक है ना। भारत की मुख्य भूमिका नहीं है, ये भारत का दक्षिणतम स्थान है। अंडमान और निकोबार में भारत का ही तो अधिकार है, ठीक है। आदम ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो ये आदम ब्रिज किन किन के मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य। 41 क्वेश्चन हुए, ठीक है। इतने करें या और करें, चलो कर लेते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच जो मीन टाइम है उसके मध्य
कितना अंतर है, तो ये 5.5 घंटे का अंतर है, सभी को पता है। ठीक है। भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? भारत का जो सुदूर या दूर नहीं सुदूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? रटने वाला क्वेश्चन है भाई, 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? रटने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और तटीय रेखा कितनी है वो आप बता देना। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये कितनी है? 7,516.5। देखिए ऊपर प्रश्न है स्थलीय सीमा की लंबाई, वो तो है 15,200 किलोमीटर, ये स्थल की बात होगी। अब जो तट है, समुद्री तट है, उसके द्वीपों सहित टोटल लंबाई पूछी है तो कितनी है? 7,516। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यहाँ पर दिया हुआ है चीन, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, तो इनमें से कौन सा है? बांग्लादेश। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? तो आप सभी जानते हैं ये भूटान देश के साथ लगती है। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? इनमें से कौन सा सबसे प्राचीनतम है? समुद्री तटीय मैदान है या पर्वतीय प्रदेश है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है या प्रायद्वीपीय पठार है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम जो क्या है भौतिक प्रदेश है। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य न्यू मूर द्वीप है, वो क्या है? विवाद का कारण है। 50 नंबर क्वेश्चन है पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है। पटकाई बूम की पहाड़ियाँ आपने पढ़ा होगा, वो भारत को म्यांमार से अलग करती है। ठीक है। 50 क्वेश्चन हो गए, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बीच में मैं एक बार भी नहीं बोला था कि भाई सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद।